ठीक है, समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? इस टाइप का Yes, sir. क्वेश्चन हमें जल्दी से करना होता है ना। कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि जो आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो ठीक है, आप ये में कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा माइंड लगाना है यहाँ पे कि क्या करना है हमें। कुछ नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब आप क्वेश्चन खुद करोगे। Yes, sir. सर करेंगे सर। सर वो 100 .27 भी ऑप्शन में होता तो क्या करते सर? अरे ये मैंने एग्जैक्ट नहीं है ना, 0.27 जो भी होगा आंसर तो सही होगा ना। कुछ मैंने ये बताया है कि ये कैसे आप करोगे, राइट आंसर कैसे सिलेक्ट करोगे। ये तो रोंग है, तीनों ही बिल्कुल ही रोंग है। सर फॉर एग्जांपल हमें 0.7, अच्छा वो पूछ रहे 0.27 होता तो हम करके देखेंगे बेटा, फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, Yes, sir. अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तभी हम ये करेंगे। एक तो एंड वाले आगे दो, एक हमारे पास सेंटर वाला आ गया, और एक सेंटर से थोड़ा राइट हैंड साइड जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी तरफ है, तो हम इसको पिक करेंगे। अदरवाइज मान लो यहाँ से 0.27 होता तो हम इनको करके देखते फिर तो। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन है आपके लिए 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मिक्स्ड विद 50 ml of 0.1 normal NaOH। हाँ जी, बताइए क्या करेंगे। हेलो, सर इसमें फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। सर 1/6 आ जाएगा आंसर। 1/6 नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। और आपने ये भी बताना है कि वो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है सर। आंसर भी निकाल दिया सभी ने? यस सर कर दिया क्या रहा कर दिया सर। एसिडिक या बेसिक? 0.1 है सर, एसिडिक आ रहा है। हाँ जी, और किसी का आया आंसर? सर एसिडिक 0.3। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखोगे तो H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा आपके पास? सर 0.1 Na2SO4 सल्फेट प्लस वाटर। ये बनेगा ना सोल्यूशन, ये रिएक्शन ये बनी होगी ना। यस सर। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, 2 आएगा ना। यस सर। यानी कि इसके अगर हम नॉर्मेलिटी देखें तो इसके आपके 2 OH यूज होंगे और इसके 2 H+ यूज होंगे। ठीक है, अगर मोलैरिटी निकालें तो मोलैरिटी इसका इक्वल ही करना पड़ेगा, है ना, 1:1 लेना पड़ेगा। सर H2O के आगे 2 नहीं आएगा? हाँ वो तो आएगा ही, 4 होगा। ठीक है, जब हम नॉर्मेलिटी लेते हैं तो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट यूज होते हैं। ठीक है, वो एसिड और बेस हो Yes, उसको sir. बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए नॉर्मेलिटी। तो ये एसिडिक सोल्यूशन होगा, यस और नो? क्यों होगा एसिडिक? अरे क्यों होगा एसिडिक? सर मल्टीप्लाई करो इसको, वो ज्यादा है ना ये सर। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 0.2 इंटू 2 इंटू 100, यस और नो? सर वो नॉर्मेलिटी दी तो हुई है। यस सर, नॉर्मेलिटी दी हुई है, बैलेंस फैक्टर की जरूरत नहीं। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करने की।
यस सर 20 आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 20। 20। ओके 20। अब ये बताओ कितना है ये है सर 5। 0.1 इंटू 50 है ना, ये 5। कितना आ रहा है 5। अब देखो इसमें H प्लस इसके कितने यूज हो रहे हैं 2 और 2 OH यूज हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा है 5 यानी कि 5 N1V1 और N1V1 बेस के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो कितना रह जाएगा हमारे पास। 15 चलो ऐसे लिखते हो इसमें 15 फॉर्म NaVA। इसमें वैल्यू चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ VA प्लस VP ये हो जाएगी ना फॉर्मेट। यहाँ पे आ रहा है ये आपका 20, ये आ रहा है 5 और ये कितना है 150 है ना, 150 समझ आ गया सबको। 0 15 बाय 150 सर अगर एसिडिक होता है तभी ये फॉर्मूला लगाना होता है। हाँ एसिडिक कैसे पता लगा हमें एसिडिक है, यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है यहाँ सर से तब मतलब एसिडिक का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ ठीक है, अगर बेस का N1V1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो ज्यादा आ रहा है तो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर ये नहीं समझ आया कि सर एसिडिक 0.1 आ जाएगा। यार N1V1 कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना ग्राम Yes, sir. इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये ज्यादा आ रहे हैं और बेस के कितने आ रहे 5, तो बेस के 5 और एसिड के 5 दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, खत्म, वाटर Yes, बन गया। 15 कितने इसके रह जाएंगे एसिड के रह जाएंगे, तो सोल्यूशन एसिडिक हुआ। अगर दोनों इक्वल है तब क्या आएगा 0, सोल्यूशन इज न्यूट्रल। यस और नो, अगर दोनों N1V1 और N1V2 दोनों इक्वल आ जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा ना सोल्यूशन, यस न्यूट्रल। yes, फिर sir. 0 कोई मोलैरिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, वाटर बन गया सारा, है ना। सर एक चीज पूछनी थी सर, हाँ जी। अगर सर वो एक क्वेश्चन था ना उसमें सर यूनिवर्सिटी में कराया था सर ने, तो उसमें सर वो 125 टाइम्स सर वो नॉर्मेलिटी कम हुई होती है, तो सर उसके इक्वल। आवाज कट रही है यार आपकी। हेलो हेलो सर, अगर हाँ बोलिए। अगर सर नॉर्मेलिटी कम हो रही है तो सर उसके इक्विवेलेंट भी सर कम हो जाएंगे। हाँ सर ये कौन सा लॉजिक है। नॉर्मेलिटी कम हो रही है इसके इक्विवेलेंट कम हो रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन में चला जा रहा है ना वापस, जैसे अभी देखो एसिड और बेस का हमने किया है ना, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट दो थे एसिड के और बेस के, वो तो कम हो गए ना दोनों में। अगर हम ऐड करते, मान लो एसिड होता दोनों या एसिड दोनों ही बेस होते तो ऐड हो जाते, दोनों प्लस हो जाते। अब न्यूट्रलाइजेशन में कम हो गया, देखो ना दोनों टोटल 25 होता, अगर दोनों एसिड होते, दोनों बेस होते तो भी 25 होता। एक एसिड है एक बेस है तो ओवरऑल कम नहीं हो गया पहले से 25 से 15 से। ओके सर, नहीं आया समझ में, नहीं आया ना समझ में। तो चढ़ गया पता सर, वो जितने H प्लस से सर उसके सर न्यूट्रलाइज हो जाए ना, न्यूट्रलाइज हो गए, जितने तो सर वो H तो पता प्लस चला सर। आयन है उतने ही OH आयन है, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यस उसके सर, लिए हम वाटर कोई बन। वो माइनस कर देंगे, ठीक है, इसलिए वो यस कम सर, हो रही है ना। यस यानी सर, कि हमारे पास 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके माइनस हो रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि टोटल से वो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। या आप ये यस से सर, बोल सकते हो कि 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस और 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो रहे हैं। बच कितना गया उसकी अरे वाटर बन गया है ना 5 का भी, यस है ना, वो तो सॉल्वेंट में चला गया। अब रह क्या गया एसिड, कितना रह गया उसकी मोलैरिटी बतानी है ना। सल्यूट क्या है, यस, सल्यूट की मोलैरिटी बतानी है, वाटर की थोड़ी बतानी हो, तो सॉल्वेंट। वो अच्छा एक और करोगे आप, सुनो सारे बच्चे, एक चीज और करोगे आप। इसका मतलब सर
तभी ऐसा होता है कि जिसका इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे उसके उतने ज्यादा वो होंगे नॉर्मलिटी। अगर बेस ज्यादा होता, मान लो कि आपका NaVa आता है, आपका 20 आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, यस सर। और NbVb आता है आपका मान लो 50 आता है, तो ऑब्वियसली बेसिक होगा, माइनस कर देंगे, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसके 20 यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ये 30 20 बच ग्राम जाएगा। इक्विवेलेंट ये तो रह जाएगा और ये 30 रह जाएगा, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये बेसिक हो जाएगा यस सर। सोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि आप, हाँ जी सर एक सर क्वेश्चन है सर इसका नॉर्मेलिटी का, सर वो करवा दो। हाँ, भेज दो मेरे को, सर अभी भेज देता हूँ। तब तक मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, ठीक है, हमारे पास है 5 मिनट है, चलो क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से आप बता दोगे। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर क्या होता है वैसे? M/2, half. जिसकी मोलैरिटी, हाँ, M/2 NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar पता है ना क्या होता है? M/10 H2SO4 solution। कर लोगे? न्यूट्रलाइजेशन है, यानी कि सर वो ग्रुप में डाल M1 दो। V1 is equal to M2 V2, yes or no? अरे बोलो भाई, न्यूट्रलाइजेशन में ऐसा ही होता है ना। यस ये किसके हैं? ये किसके हैं? बेस के। किसके? बेस के। और ये किसके हैं? एसिड के। इक्वल होगा न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा ना। ठीक है, इसकी मोलैरिटी गिवन है आपको, कितना है? 1/2। V1 पता है आपको? V पता है? नहीं। इसकी मोलैरिटी पता है आपको? सर वॉल्यूम 80 लीटर आ गया। चलो, इसका आंसर मेरे को आप कल बताओगे, ठीक है, आंसर अच्छे से। एक सर दो मैंने बच्चे सर को वो आ क्वेश्चन जाएगा। भेज दी। भेज सर दिया वो आपने? क्वेश्चन भेज दी। यस सर, ग्रुप में डाले सर, चेक कर लो एक बार। सर लीव कर दे। अरे टाइम हो भी गया क्या? 2 मिनट रह गए सर। कितने क्वेश्चंस हैं? सर बस सर वो 170 क्वेश्चन ही है सर, 170 नंबर वाला सर अच्छा, क्वेश्चन। उसमें से ही है। यस सर, बस सर वो ठीक एक है। क्वेश्चन ही है सर। सर उसमें सर ना, जब सर वो 250 तक का ml डाइल्यूट होगा तो 25 ml निकाले सर, वो चीज में पता नहीं लगता सर क्या करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 170 सर, 170। 170.8 gram of impure which was 100 ml of 0.2 NaOH solution till all the necessary। इसमें पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या न्यूट्रलाइजेशन कुछ होता है तो उसके बाद जो भी बचेगा उसको हम, उसमें परसेंटेज प्योरिटी का भी क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन मिक्स हैं इसमें, ठीक है, तो कल हम कर लेंगे उसको। ठीक है सर, प्लीज सर ठीक ये है, करवा देना सर। ठीक है सर, हाँ। बस सर ऐसे सर क्वेश्चन ही इसका नहीं होते आंसर सर। 0.04 है। आप बताना है